वेलकम स्टूडेंट टू इलॉजिकल मैथ। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द ग्राफ ऑफ, आज हम लोग पढ़ने वाले ग्राफ ऑफ साइन एक्स। सो y इक्वल्स टू साइन एक्स। अभी हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो साइन एक्स का ग्राफ बनाने के लिए हमें यूनिट सर्कल को समझना बहुत ज़रूरी, ये यूनिट सर्कल है, ठीक है। तो ये यूनिट सर्कल को समझने के लिए हम लोग पहले इसके कोऑर्डिनेट्स प्लॉट कर देते। तो एक्स एक्सिस यहाँ पर क्या होगा 1,0, यहाँ पर क्या होगा 0,1, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, यहाँ पर क्या होगा -1,0, यहाँ पर क्या होगा 0, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट -1। ये एक्स एक्सिस हो गए, ये वाई एक्सिस हो गए, ठीक है। इधर से इतना अगर ये अगर हम लोग ये लाइन अगर सिर्फ इस पे रहती है, मैं ऑरेंज कलर से बताती हूँ, इस पर रहती है, तब एंगल कितना बनता है 0 बनता है। अगर ये रिवोल्यूशन इतना हो जाता है, ये लाइन रे जो है उठ के अगर यहाँ पर चले जाती तो कितना बनता है 90 डिग्री। ये इधर से इधर तक जाती है तो कितना होता है 180 डिग्री। इधर से इधर तक चली जाती है तो 270, और ये यहाँ से पूरा घूमकर यहाँ पर आ जाती है तो क्या बोलते हैं हम लोग 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन यानी 360 डिग्री। तो ये पढ़ने के लिए सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो किसका होता है कॉस का, और सेकेंड कंपोनेंट क्या होता है साइन का। तो अगर हम लोगों को नहीं याद आ रहे हैं तो हम लोग यूनिट सर्कल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पॉइंट याद करने। तो हम लोग पहले डिग्री लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग 360 -360 से मैं शुरुआत करती हूँ। सो -360, ओके, -360, फिर उसके बाद में -270, फिर -180, फिर उसके बाद में क्या आता है -90, और 90 के बाद में जो बीच के एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं -60, फिर उसके बाद में -45, फिर उसके बाद में -30, ओके 30, और फिर उसके बाद में 0, फिर क्या आता है 30, फिर उसके बाद में 45, 60, 90, 180, 270, ओके, एंड देन 360। और अगर आपको एक्स्ट्रा एंगल्स लिखने हैं ग्राफ समझने के लिए तो आप लिख सकते हैं, इसलिए वो ब्लॉक छोड़े हुए हैं। अभी इसको हम लोगों ने तो डिग्री में लिख लिया, अभी इसको हम रेडियन में लिख लेते। तो मैं ग्रीन कलर इस्तेमाल करने वाली ग्रीन कलर से मैं लिखती हूँ। तो 3 - 360 यानी क्या -2 पाई, ओके 2 पाई। फिर उसके बाद में क्या आएगा -3π/2। ये रेडियन कैसे कन्वर्ट करते हैं वो उसके लिए मैं और एक वीडियो बनाने वाली हूँ। ये -पाई, फिर उसके -π/2, 90 यानी कि -π/2, फिर 60 यानी -π/3, 45 यानी -π/4, 30 यानी -π/6, और 0, फिर यहाँ पर क्या आएगा 30 यानी क्या π/6, और 45 यानी π/4, 60 यानी π/3, 90 यानी π/2, 180 यानी पाई, और 270 यानी 3π/2, और 360 यानी 2 पाई, करेक्ट है। तो हम लोग इसका अभी हम लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज पता होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब प्रॉपर्टी एक तरीके से। तो वो हम लोग प्रॉपर्टी पहले रिकॉल कर लेते हैं। तो आई थिंक मैं मल्टी कलर से लिखती हूँ उसको प्रॉपर्टी को। वो प्रॉपर्टी है साइन ऑफ, यहाँ पर लिखती हूँ प्रॉपर्टी है साइन ऑफ -θ, साइन ऑफ -θ। देखो साइन ऑफ -θ क्या होता है -sin θ, -sin θ, करेक्ट है। तो हम लोगों को क्या है कि ये जो कन्वर्जन है हम लोग साइन ऑफ -θ क्या होता है -sin θ। मैंने इसको बॉक्स बना के लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये बॉक्स में मैंने लिख लिया इस तरीके से कुछ। तो साइन ऑफ -θ क्या है -sin θ है। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके वैल्यूज लिख लेंगे। तो रेशोज की साइन 0 पर ये रेशो जो है वो साइन का है। तो यहाँ पर मैं साइन लिख लेती हूँ, साइन, करेक्ट है। तो साइन 0 क्या होता है 0, 30 हाफ होता है, 45 1/√2 होता है, 60 क्या होता है √3/2। अभी 90 देखो साइन 0 होता है, देखो ये एंगल यहाँ पर आया, करेक्ट है। ये एंगल कहाँ पर आया यहाँ पर, तो साइन 0 मिला। अभी हम लोगों को 90 चाहिए, तो कितना रोटेशन होगा ये इतना ही घूमेगा, देखो इतने फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हम लोग को वाई का कंपोनेंट लेंगे। तो ये जो वाई एक्सिस है उस पर क्या कॉस, पहला कॉस और दूसरा क्या साइन।
तो साइन चाहिए हम लोगों को साइन 90, तो साइन 90 क्या होगा 1 होगा। अब हम लोगों को साइन 180 चाहिए, करेक्ट है। तो 190 के लिए हम लोगों को 1 वैल्यू मिल गई, 180 के लिए क्या 180 यानी क्या कहाँ तक घूमेगा, देखो 180 यानी इधर तक आएगा, यानी दूसरा कंपोनेंट साइन का, तो 180 की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, करेक्ट है। तो 0 का और 270 की वैल्यू क्या हुई -1 हो गई। देखो यहाँ तक आएगा ना 270 यानी, तो -1 सेकेंड कंपोनेंट यानी -1, और 360 यानी फिर से 0 एंगल बन जाएगा, तो साइन 0 और साइन 360 की वैल्यू सेम होगी, तो 0, ठीक है। अब हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी इसलिए लिख ली है साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। देखो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा यानी क्या कि हम लोगों को जो भी एंगल मिलेंगे उसको क्या नेगेटिव साइन लगा देना, मतलब साइन थीटा को नेगेटिव लगा दो, साइन थीटा को नेगेटिव लगा दो, हम लोगों को नेगेटिव रेशियोज मिल जाएंगे, नेगेटिव एंगल के रेशियोज। तो इस क्या करना है, ये वाली साइड के जो है ना इसको सिर्फ नेगेटिव साइन लगाएंगे, मतलब -12, करेक्ट है। फिर -1/√2, मैं क्रॉस में लिख रही हूँ थोड़ा बड़ा हो जाता है नेगेटिव, -3/2, फिर -1, फिर 0 और -1 है यानी क्या +1, और यहाँ पर क्या हुआ 0, क्योंकि 0 को तो साइन ही नहीं होता है, करेक्ट है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लॉट कर लेंगे। प्लॉट एक्स एक्सिस पे क्या आएंगे हम लोगों के, देखो सो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस पर क्या आएंगे रेडियन मेजर आएंगे, और जो आउटपुट मिल रहा है ना y इक्वल्स टू साइन एक्स, y इक्वल्स टू साइन एक्स, ये कहाँ पर आएगा y एक्सिस पर आएगा। तो y और ये क्या हुई x एक्सिस पर क्या आएंगे रेडियन मेजर आएंगे। तो ये देखो π/2, फिर π/2 के बाद में क्या आता है, ये 90 के मल्टीपल पे लिखेंगे, क्योंकि ग्राफ को समझने के लिए हम लोग को पूरा ग्राफ का थियोरी क्या होती है कि मैक्सिमम पॉइंट्स आने चाहिए। तो 90 ऐसे 90 पाई, फिर उसके बाद में क्या आएगा 2 पाई, ओके 2 पाई, ओके। और फिर ये वाली साइड पे क्या आएगा -π/2, फिर -π/2 आएगा, ठीक है, -π/2 और इस साइड पर -π, -3π/2 और -π। वेट -3π/2 और यहाँ पर क्या आएगा -2π, ओके। यहाँ पर मैं -3π/2 लिखना भूल गई हूँ, सॉरी, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3π/2 और फिर आएगा 2π, करेक्ट है। और ये देखो हम लोगों को y एक्सिस तो हमने छोटे ड्रॉ की, तुम सोच रहे हो क्यों, क्योंकि देखो हम लोगों को क्या पता है y की मैक्सिमम क्या है 1, करेक्ट है, ये मैक्सिमम है, ठीक है, और मिनिमम क्या है -1, मिनिमम, करेक्ट है। तो फिर ये कहाँ तक मैक्सिमम पर जाएगा 1 पर, ठीक है। तो वो समझने के लिए मैं थोड़ा 1 यहाँ पर निकालती हूँ, और -1 कहाँ पर आएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर क्या आएगा हाफ आएगा, यहाँ पर क्या आएगा -हाफ आएगा, ओके। तो ये 0, फिर ठीक है। तो अभी हम लोग देखो 30 कहाँ पर आएगा यहाँ पर आएगा, ठीक है, 30 यानी π/6, फिर उसके बाद में क्या आता है 45 यानी π/4, ठीक है, π/4 के बाद में क्या आएगा 60 है ना, ठीक है। अभी हाफ की वैल्यू क्या होती है, हाफ यानी 0.5, करेक्ट है। तो देखो हम लोग ड्रॉ करने के लिए हम लोग अप्रोक्स 0.5, ओके। अभी 1/√2 की वैल्यू क्या होती है, पहले √2 की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। तो वो √2 की वैल्यू जो होगी वो क्या रहती है 1.41। देखो √2 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना, तो वो क्या आती है 1.414 आती है, और 1/√2 की वैल्यू जो आती है वो आती है 0.709, यानी क्या 0.71, ओके 0.71, ओके। तो 0.71
ओके। √3/2 की वैल्यू जो होती है वो 0.8 के करीब करीब होती है, और यहाँ पर फिर -½ की वैल्यू -0.5 क्या होगी, -0.7, फिर -√3/2 की वैल्यू क्या होगी, -0.8, और यहाँ पे क्या होगी, -1। करेक्ट है। तो 30 का 30 देखो, sin 30 क्या मिल रहा है हम लोगों को, sin 30 पर क्या वैल्यू मिल रही है, देखो मैं अभी आप लोगों को ऑरेंज कलर में से नोट करके बताती हूँ। हाफ यानी क्या, 0.5। तो हम लोगों को कहाँ पर 30 पर कौन सी वैल्यू मिल रही है, हाफ वैल्यू मिल रही है, यहाँ पर कुछ कहीं पर आएगा। फिर उसके बाद में क्या हो रहा है, वो 45 पर क्या वैल्यू मिल रही है, 0.7, 0.7 यानी क्या, 0.7 यानी क्या, यहाँ पर कहीं पर आएगा, देखो मैं ऐसा ड्रॉ कर दूँ तो यहाँ 0.7, ठीक है। फिर उसके बाद में साइन 0 पर हम लोगों को क्या वैल्यू मिल रही है, यहाँ पर कहीं पर, देखो यहाँ पर 0, ठीक है। अब 60 पर क्या मिल रही है हम लोगों को, 0.8, मतलब यहाँ पर, सॉरी यहाँ से 1 से थोड़ा कम। और 90 पर क्या मिल रही है, देखो ये 60 यहाँ पर आ रहा है, ये थोड़ा सा कम। और 90 पर क्या मिल रही है, देखो यहाँ पर 90 पर एग्जैक्ट 1 वैल्यू मिल रही है, तो यहाँ पर, ठीक है। और यही ग्राफ रिफ्लेक्ट होके ये वाली साइड पर जाएगा, तो यहाँ पर देखो वैल्यू में 30, -30, -60, -45 एंड देन -60, तो ये पॉइंट्स भी हम लोगों को यही मिलेंगे, सिर्फ नेगेटिव मिलेंगे। करेक्ट है, समझ रहे हो बात को। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से -π/2 को ना थोड़ा इस साइड पे शिफ्ट कर देती हूँ आपके समझने के लिए, ठीक है। तो -π/2 यहाँ पर लिख दिया, -π/2 यहाँ पर क्या आएगा, 30, यहाँ 45, यहाँ क्या आएगा, 60, और ये क्या है, -½ है। करेक्ट है। तो 30 पर क्या वैल्यू मिल रही थी हम लोगों को, -30 पर देखो, साइन -30 पर 0.5, करेक्ट है। तो कहाँ पर आएगा, मतलब हाफ, करेक्ट है। तो यहाँ पर फिर उसके बाद में माइनस साइन 45 पर 0.7, 0.7 देखो, 45 पर क्या मिल रही है, थोड़ा सा ज्यादा, तो यहाँ पर आएगा। और फिर उसके बाद में 0.8 फिर यहाँ पर मिल रही है, ठीक है, 0.8 यहाँ पर कहीं पर आएगा। और π/2 पर क्या हो जा रही है, डायरेक्ट -1 हो रही है। करेक्ट है। और फिर हम लोगों ने डायरेक्ट जो है ना, ये बीच का तो ग्राफ समझ लिया, अब इसके पॉइंट्स को ना हम लोग ज्वाइन कर देते, ठीक है। तो आप लोग ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे ना, तो आप लोग को देखो ये कुछ इस तरीके से का नेचर मिलेगा, ठीक है। ये ग्राफ का नेचर आपको समझना। अभी हम लोग क्या करेंगे, बीच के पॉइंट्स तो हम लोगों ने समझ लिए, अब डायरेक्ट जो मेन पॉइंट्स है ना, अलाइड एंगल जिसे बोलते हैं, 90 के मल्टीपल में जो आते हैं उसको अलाइड एंगल कहा जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, वो पॉइंट को प्लॉट करेंगे। 90 के बाद में क्या आता है, 180, है ना, 180। तो 180 पर क्या मिल रही है हम लोगों को, 0 वैल्यू मिल रही, प्लॉट कर लो यहाँ पर, ठीक है। अभी 3π/2 पर हम लोगों को 270 पे कौन सी वैल्यू मिल रही है, -1। देखो इसको मैं पॉइंट से ड्रॉ करूँ, यहाँ पर आ रही, मतलब ये देखो यहाँ पर, ठीक है। अब 2π पर कौन सी वैल्यू मिल रही है हम लोगों को, 0 ने यहाँ पर कहीं पर आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में -π पर हम लोगों को क्या वैल्यू मिल रही है, -π पर 0, करेक्ट है। 90 के बाद में क्या आ रहा है, 0 यहाँ पर, ठीक है। और फिर उसके बाद में -180 पे क्या मिल रही, -270 पे क्या वैल्यू मिल रही है, 1, -2π पर क्या वैल्यू मिल रही है, 0, ठीक है। तो इस तरीके से तो हम लोगों ने सिर्फ एक कंप्लीट रिवोल्यूशन किया। अब इसको है ना, ये कर्वी नेचर है ग्राफ का, अब इसको सब पॉइंट्स को जोड़ लो। तुम लोग बीच के पॉइंट्स ड्रॉ करोगे तो इस तरीके का कुछ नेचर मिलेगा, देखो ग्राफ का। तो ये ग्राफ का नेचर हो गया, ठीक है, इस तरीके से कुछ शेप हो, ठीक है। और आगे भी हम लोगों को 2π के बाद में क्या मिलने वाला है, 2π + π/2, यानी देखो 2π + π/2, 90 का हम लोगों ने लिया है, तो क्या होगा, ये 2, 4π + π, मतलब ये वाली साइड पे क्या आएगा हम लोगों को, 4π/2, है ना, 4π/2। इस साइड पे क्या आएगा, -4π/2, करेक्ट है। तुम 4π/2 इसको ज्वाइन कर लो, इसको ग्राफ को एक्सटेंड कर लो, मतलब ग्राफ का है ना वेव की तरह नेचर होगा। देखो 1 तक जाएगा, और ये क्या होगा, देखो नीचे जाएगा -1 तक, है ना, -1 तक, इस तरीके से कर। तो ग्राफ की जो रेंज होगी वो क्या होगी, देखो ग्राफ की रेंज
ग्राफ की रेंज का मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेती हूँ, स्काई कलर में आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखो ग्राफ की रेंज जो होगी ना यहीं तक होगी। रेंज यानी क्या, जो आउटपुट मिल रहा है हम लोग को, आउटपुट कहाँ से कहाँ मिल रहा है, तो रेंज जो मिलेगी हम लोग, देखो रेंज क्या मिलेगी, साइन फंक्शन की रेंज विच इज इक्वल्स टू क्लोज्ड इंटरवल 1, -1। और डोमेन क्या मिलेगा हम लोगों को, डोमेन इक्वल्स टू आर यानी क्या, जो एक्स एक्सिस है पूरी, तो एक्स एक्सिस तो पूरी ही मिल रही है ना, पूरी मिल रही है, कोई वैल्यू थोड़ी ना कट हो रही है। कोडोमेन क्या आ रहा है, कोडोमेन भी आ रहे, लेकिन हम लोगों को मेन कोडोमेन भी आ रहे, क्योंकि हम, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने साइन फंक्शन देखा है। तो होप यू एंजॉयड माय सेशन। इफ यू like the teaching of mine, please don't forget to like, comment and share to my channel. And thanks from our illogical math team. Bye.